नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है आपत्ति। श्यामा अपने इकलौते बेटे रौनक की शादी को लेकर परेशान रहती है। उसके लिए बिरादरी से बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन वह बार बार कुछ न कुछ नुक्स निकाल कर शादी को मना कर देते हैं। अब नौकरी में उसका प्रमोशन हो गया तो श्यामा हार गई कि वो शादी करे। उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया कि अगर उसकी किसी दोस्त से दोस्ती है तो उससे से कर ले। रौनक की परवरिश उन्हें अकेले ही करनी पड़ी। उसके पिता की मौत बहुत पहले हो गई थी, जब वह 5 वर्ष का ही था। फिर तो श्यामा ने अपने बलबूते से उसे पाला पोसा और इस लायक बनाया कि आज रौनक बैंक में अफसर है। वह चाहती है कि उसका शादी ब्याह करे और निश्चित हो जाए। रौनक भी माँ की बहुत इज्जत करता है और आज्ञाकारी है। अपनी शादी को लेकर वह माँ को बताना चाहता था, लेकिन वो अपने प्रमोशन के इंतजार में था। अब उसने माँ को बताया कि वह शैलजा के साथ शादी करना चाहता है। दोनों स्कूल से ही साथ पढ़े और सब अब नौकरी भी साथ करते हैं। उसने कहा कि उसे परिवार से मिलवा देगा। शैलजा उसे जरूर पसंद आएगी। श्यामा तो बेटे की खुशी ही चाहती है। शैलजा और उसके परिवार वाले से मिली। वो दोनों बहनें और माता पिता, छोटा सा परिवार। शादी को लेकर सभी को सहमति भी है। फिर रौनक ने बिना तिलक दहेज के लिए मंदिर में शादी करने का निश्चय किया। नियति के तिथि को दिन में मंदिर में शादी हुई और शाम को संगे समृद्धि और परिषद में पार्टी दी। अब घर की सुंदर सी बहू आ गई, जिसे कई वर्षों से श्यामा ने रट लगा रखी थी। बहुत सुशील और काम में निपुण भी है। आते ही अपने ऑफिस के साथ साथ घर के कामों में खुशी खुशी अपने हाथों में ले लिया। उसकी कोशिश रहती कि उसकी सासू माँ को आराम हो, ज्यादा काम ना करे, लेकिन श्यामा को घर में आई बहू अपनी प्रशंसा करने लगी। वो नहीं चाहती थी कि बहू उसे बीस हो। हर एक बात में उनके साथ तुलना करती रहती, जैसे वो उनकी हम को हो। उनको हमेशा यह भय लगा रहता कि बहू कहीं रौनक को उनसे दूर ना कर दे, रौनक उसका गुलाम न बन जाए। वह बहू को कुछ न कुछ नुक्स निकालने की कोशिश करती। लोग बाग अगर बहू की पढ़ाई के 4 शब्द कह देते तो श्यामा के तन बदन में आग लग जाती। वो कहने लगती कि अरे हमारे समय में तो पूरा घर बड़ा रहता था, सास ससुर ननद देवर सबकी खुशामद और सुबह से शाम काम करो, फिर भी हम मस्त रहते हैं। खैर शैलजा को ये सब सुनने की फुर्सत न थी। वैसे वो भी उसका ज्यादा समय तो ऑफिस में ही बीतता। वो तो रविवार को भी जल्दी घर का काम खत्म करके नियत समय पर 2 घंटे के लिए निकल जाती। श्यामा के मन में तो चोर था। उसने रौनक से शिकायत करनी शुरू की। रौनक ने एक रविवार को माँ कहा कि वो तैयार होकर साथ चले, कुछ जरूरी काम है। रौनक ने अपनी स्कूटी पर बैठकर ले गया। श्यामा अपने गरीबों की झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती में देख सोचने लगी कि यहाँ रौनक का क्या काम आ पड़े, वो वहाँ किस लिए लेकर आया है। वो पूछना चाह रही थी, तभी उसकी नजर मैदान में पेड़ के नीचे बच्चे के साथ बैठी बहू देखी। जमीन पर दरी बिछी हुई थी। बच्चे सामने 3-4 लाइन में बैठे थे। वो सामने बैठे बच्चों को समझा रही थी। अचानक शैलजा की आंखों श्यामा से मिली। शैलजा को घबराहट हुई। वो तुरंत उठ खड़ी हुई और उसने पास सजा कर उसने पूछा, क्या कुछ खास बात है? रौनक को जवाब देता उससे पहले ही श्यामा बोल पड़ी, अरे माफ करना बहू, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतना नेक काम करती हो। मैं हर एक रविवार को रौनक से शिकायत करती थी। अच्छा हुआ मैंने अपनी आंखों से देख लिया। सचमुच मेरी बहू तो लाखों में एक है। उसकी सास ने कहा, मेरी भी गलती है, आपको बताकर आना चाहिए था, तो आप क्यों शक और शिकायत करती? उसकी बहू ने कहा। पास खड़ा गौरव सास बहू की बातें सुन मुस्कुरा रहा था। मैं आपको बता सकती थी माँ जी, लेकिन मुझको लगा कि आप आपत्ति ना करें। मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तभी से यहाँ के बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सहायता करती हूँ। सबसे पहले तो घर का काम करने वाली महरी के बेटे को पढ़ाने से शुरू हुई। आप देख ही रही हो कि कितने बच्चे हो गए हैं। ये सब 6ठी से लेकर 10वीं में पढ़ने वाले हैं। शैलजा ने अच्छे से समझाया ताकि उसकी सासू माँ के मन में कोई भ्रम ना हो। इधर श्यामा को अपनी सोच पर गलाना हो रही थी, पर अपने बेटे रौनक पर गर्व हुआ कि
उसने इतनी समझदार लड़की को अपना जीवन साथी चुना। श्यामा के चेहरे पर एक संतुष्टि और खुशी देखते ही बन रही थी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।